गुड इवनिंग बेटा, सभी का ढेर सारा स्वागत करते हैं आज के सेशन पे। तो कैसे सभी लोग, आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। तो चलो सभी लोग जल्दी से फटाक से जुड़ते हैं और आज के सेशन स्टार्ट करते हैं। आप लोगों की लगातार शिकायतें रहती है, सर आप लोग लाइव क्यों नहीं आते। बेटा नंबर बढ़ा दो। जिस दिन अपन ने नंबर तुम्हारे लाइव के सेशन के देख लिए, उस दिन अपन लाइव भी आएंगे और 6 दिन भी आएंगे। अपना किया हुआ वादा तोड़ते नहीं है, जैसे 12th वालों के साथ किया था। तो चलो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर सर, इसके बारे में बता दो सर। क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर सर, एकदम बताना है सर। तो चलो बेटा आज हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करने से पहले थोड़ी सी बातें जानने हैं, और वो बात जाननी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया कैसे, क्यों अपन लोगों ने अपनी जिंदगी कॉम्प्लेक्स में बर्बाद की। अब पहले से ही जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, तो सर क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं आप मैथ्स की जिंदगी। तो ध्यान से सुनो, ध्यान से, एकदम नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अगर मैं बताऊं तो सबसे पहले इमेजिनरी नंबर, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आए और इमेजिनरी ना आए तो काहे का कॉम्प्लेक्स। कहते नहीं शादी हो और फूफा नाराज ना हो तो काहे की शादी, मजा ही नहीं आता। इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर मतलब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ध्यान से समझना मेरी बात को। इमेजिनरी नंबर को बोलते हैं काल्पनिक संख्या। अगर ये बोलते हैं काल्पनिक संख्या तो ये है क्या सर, जरा इसके बारे में बताओ। एक यूनान के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अलेक्जेंड्रिया, कई बार बताया हूं हालांकि। यूनान के मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था अलेक्जेंड्रिया। वो एक बारी क्लास ले रहे थे बच्चों की, जैसे अपन लोग ले रहे तुम्हारे साथ, कुछ ऐसा नंबर निकल जाए, खोज हो जाए, ऐसा ही उनके साथ हुआ। वो पढ़ा रहे थे बच्चों को क्वाड्रेटिक, तभी अचानक से उन्हें x² + 1 = 0 की इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन आ गई, अब उनको बताना था रूट्स। अब क्या करते, समस्याएं बहुत बड़ी थी, प्रश्न बड़ा था और मौन खड़ा था। अब उन्होंने यहां पर आकर रोक दिया अपने पेन को। इसके बारे में कोई आइडिया ही नहीं था उनके पास। x = √(-1) क्या बताते बच्चों को, एकदम शांत से खामोश। बच्चों ने क्या सर आगे चलो, x² के बारे में क्या ख्याल है सर, जल्दी से बताओ। अब ये बहुत बड़ी विडंबना थी बेटा, ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना थी, क्योंकि उस समय तक कुछ था ही नहीं। तो सबसे पहले x² + 1 = 0, x √(-1) से हमको इंट्रोड्यूस कराने वाले कौन थे, अलेक्जेंड्रिया थे। कौन थे बेटा, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया। कौन थे, अलेक्जेंड्रिया, अलेक्जेंड्रिया थे। इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था। अगर अलेक्जेंड्रिया ने सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया तो एक बात बताओ बेटा, एक सिंपल सी साधारण सी बात बताओ। और सिंपल सी बात ये थी सर, फिर इमेजिनरी किसने बताया, फिर आयोटा किसने बताया। तो इधर नजरें स्क्रीन पर लाओ। उन्होंने ये कहा कि एक बात सुनो, x = √(-1) जो है ना, इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया। स्विस जानते हो, स्विस जहां अपन के देश के थोड़ा सा गद्दार टाइप के लोग अपने धन को वहां जमा करते हैं, पैसे को जमा करते हैं स्विस बैंक में। तो स्विस के रहने वाले मैथमेटिशियन ऑयलर, जिसको यूलर भी बोलते कुछ लोग, ऊलर भी बोलते कुछ लोग, कतई कुछ भी बोल दो, अंग्रेज हैं क्या ही जाता है। तो ऑयलर थे, ये कहां के रहने वाले थे, ये स्विस के रहने वाले मैथमेटिशियन। इन्होंने कहा, सबसे पहले ऑयलर ने इसको, मतलब अलेक्जेंड्रिया ने इंट्रोड्यूस कराया सबसे पहले, और ऑयलर ने क्या किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। किसका रिप्रेजेंटेशन किया, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। एक बात बताओ, सबसे पहले सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने वाले ऑयलर थे। उन्होंने कहा कि इधर आओ, ये जो x = √(-1) है ना, ये इमेजिनरी है। उन्होंने कहा ये इमेजिनरी है और इसको आयोटा = √(-1) नाम दिया। ओ माय गॉड, क्या कहा, आयोटा = √(-1). ये आई नहीं है, ये आयोटा है। और इसको सबसे पहले बताने वाले, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देने वाले ऑयलर थे। और इसको सबसे पहले देखा किसने था, अलेक्जेंड्रिया ने देखा था। ठीक है सर, अगर ऐसा है आयोटा = √(। अच्छा, अलेक्जेंड्रिया ने जब इसको लिखा था, बताया था, तब इतना ज्यादा इस पर कुछ हुआ नहीं।
लेकिन जब ऑलर ने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया, अपनी बुक में लिखा, उन्होंने इसके बारे में चर्चा की, उसके बाद इस पर बहुत यूज शुरू हुए, इस पर रिसर्च विषय एंड इस पर क्वेश्चंस बनने और बहुत सारे यूजेस होना शुरू हुए कॉम्प्लेक्स के, ये इमेजिनरी के। और उन यूजेस में एक यूज आप लोग देखें, आयोटा इक्वल टू होता है स्क्वायर रूट ऑफ -1, आयोटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, आयोटा क्यूब बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। आयोटा क्यूब को मैं लिख सकता हूं आयोटा डॉट आयोटा स्क्वायर, भाई मल्टीप्लाई में पावर जुड़ जाएंगी और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस आयोटा हो जाएगी। आयोटा की पावर 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा स्क्वायर, -1 मिलकर हो जाएगा 1। ध्यान से देखना, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए तो चाहिए, अगर चाहिए तो चाहिए, ध्यान से सुनना मेरे बात। एक बात बताओ, अब सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1। अपन को एक बात समझ में आई सर, वो बात ये समझ में आई कि अगर मैं बात करूं पॉजिटिव इंटीजर्स की, किसकी बात करूं, पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो उसमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन है, 4 है, जिसकी वैल्यू क्या होती, 1 होती। आयोटा की पावर 4 इक्वल टू, अब मुझे एक बात समझ में आई सर, अगर आयोटा की पावर 4 इक्वल टू 1 होती है तो आयोटा की सारी पावर, वो सभी घातें, वो सभी पावर जो 4 के मल्टीपल में होंगी, उन सभी की वैल्यू 1 होगी सर। बात समझ पा रहे, आयोटा की सारी पावर, सारी घातें जो 4 के मल्टीपल में होंगी, उन सब की वैल्यू 1 होगी। ध्यान से देखना, नजरें स्क्रीन पर होनी चाहिए। मतलब मैं कहूं अगर आयोटा की पावर 4 है ना है इक्वल टू 1 हो जाएगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर। एक बात बताओ सर, इतनी बात अगर है तो एक सिंपल सी और साधारण सी बात बताओ सर, अगर ऐसा होता है तो कुछ और बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, चाहे तो चेक करो। इसका मतलब आयोटा की पावर 4 के बाद वैल्यू फिर रिपीट करेगी सर। अरे भाई चेक करो, आयोटा की पावर इस 4 के बाद, आयोटा की पावर 4 इक्वल टू क्या आया था, 1 आया था। सॉरी, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या आई थी, 1 आई थी सर। तो आयोटा की पावर 5 की वैल्यू क्या आएगी, चेक करो सर, आयोटा आएगी, आ गई ना आयोटा। इसको क्या लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 और ये आयोटा, ओ माय गॉड। इसके बाद सर आयोटा की पावर 6, इसको क्या लिख सकता हूं, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा स्क्वायर, और यहां पर ध्यान से देखो, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है। एंड आयोटा स्क्वायर के बारे में क्या ख्याल है, व्हाट अबाउट आयोटा स्क्वायर, इट विल बी -1। ये देख रहे हैं, वैल्यू रिपीट कर रही सर, एकदम कर रही रिपीट। आयोटा की पावर 7 क्या होगी, आयोटा की पावर 4 डॉट आयोटा क्यूब, और इसको लिखेंगे माइनस आयोटा सर। अरे सर माइनस आयोटा। एक बात बताओ सर, आयोटा की पावर 8, आयोटा की पावर 4 के मल्टीपल पे है सर। इधर सर देखो, अगर ऐसा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी सर 1। इतनी बात समझ में आई कि नहीं तुम्हें? अगर इतनी बात समझ में आ चुकी है तो टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इतनी सी बातों का स्क्रीनशॉट ले लो और इसके बाद हम लोग अपनी बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो ध्यान से सुनो, अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तो आयोटा की स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो एक बात बताओ, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? अगर मैं एक बात कहूं आपसे, ज्ञान की बात बताऊं, वो ज्ञान की बात ये, अगर कोई आयोटा की पावर आपसे कहे 87 के बारे में, क्या आयोटा की पावर 87 क्या, आयोटा की पावर 87, जो आयोटा की पावर होगी, आयोटा की पावर जो है, आयोटा की पावर जो है, आयोटा की पावर जो है उसे 4 से भाग देंगे।
आयोटा की पावर जो है उसे 4 से भाग देंगे। 4 से क्या करेंगे? 4 से भाग देंगे। भाग दे दिए, आधार भगा दिए। अगर आपने आयोटा की पावर जो है उसे 4 से भाग देंगे, जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा, अभी अंग्रेजी में बता रहा हूं, ध्यान से सुनना, जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा, जो शेषफल बचेगा उसको आयोटा की पावर पे रखेंगे। अच्छा, 4 से भाग दोगे तो शेषफल क्या क्या बच सकता है? आइदर 0 or 1 or 2, तो दिस विल बी द पावर ऑफ आयोटा। दूसरी ज्ञान की बात सुन, अंग्रेजी में, वी डिवाइड द पावर ऑफ आयोटा बाय 4, देन रिमेनिंग रिमाइंडर, जो बचा हुआ शेषफल है, रिमेनिंग रिमाइंडर वी यूज एज द पावर ऑफ आयोटा। यहां पर अगर मैं ये वाली ज्ञान की बात का इस्तेमाल करूं, अगर इस वाले ज्ञान की बात का मैं इस्तेमाल करूं, तो एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, ये वाले ज्ञान की बात का अगर मैंने इस्तेमाल किया तो ये आयोटा की पावर 87 है। मैं इसको लिख सकता हूं 4 डिवाइडेड बाई 87, और 4 से डिवाइड कराऊंगा, 4 2 जा 8, कट जाएगा, यहां पर 7, और ध्यान से देखो 4 1 जा 4 आ जाएगा सर, और 3 आएगा एज अ रिमाइंडर। सर जो रिमाइंडर आया है वो 3 आया है, तो इसके बारे में आयोटा की पावर क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी, और द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर 3 विल बी माइनस आयोटा। चेक करो सर, बात समझ में आई? अगर इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई है तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिए हो तुम, तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, और वो बात ये है कि ध्यान से सुनना मेरी बात, एकदम गौर से। सर ये तो खैर ठीक है सर, अगर बहुत बड़ी संख्या दे दे, ऐसा कुछ दे दे, आयोटा की पावर 2 3 7 5, सर क्या अब हम 4 का डिवाइड इस पूरे नंबर पे करेंगे? ना बेटा ना, इतनी मेहनत तुम्हें करना ही नहीं है, आराम से जिंदगी को जीना है सर। और अगर जिंदगी को आराम से जीना है तो ये जो पावर है ना, ये जो पावर है जिसको कहते हैं, ये जो हल्का हल्का सुरूर है, तो ये जो पावर है इसकी लास्ट 2 डिजिट कौन सी? लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट, अंतिम के 2 डिजिट्स को पकड़ो, लास्ट की 2 डिजिट को पकड़ो। कौन सी है लास्ट की 2 डिजिट? 75 है। लास्ट की 2 डिजिट कौन सी है भाई? 75 है सर। और हमें 4 से केवल 75 को डिवाइड करना है, बाकी से हमसे कोई मतलब ही नहीं है। नहीं है तो अगर बिल्कुल मतलब नहीं है सर तो 4 से डिवाइड करो, और कितना आएगा? 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, और रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3। ध्यान से चेक कर लो। अगर रिमाइंडर 3 आ गया तो आयोटा की पावर हो जाएगी 3 और आयोटा की वैल्यू माइनस। और अब दूसरी ज्ञान की बात यह है कि कभी जिंदगी तुम्हें अगर आयोटा डिनोमिनेटर पर मिले, आयोटा कभी जिंदगी नीचे नहीं रहता, इसका ईगो एटीट्यूड बहुत हाई है सर, ये कभी जिंदगी नीचे रहना पसंद नहीं करता। इसलिए अगर आयोटा डिनोमिनेटर पर दिखेगा तो आयोटा से ऊपर और आयोटा से नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे। आयोटा 1 जा आयोटा हो जाएगा, और आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस आयोटा हो जाएगा। चेक करो, मतलब 1 अपान आयोटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस आयोटा हो जाएगी। चेक कर लो, 1 अपान आयोटा की वैल्यू सर माइनस आयोटा हो जाएगी। अगर इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ बी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। और अब हम लोग आगे बढ़े तो अगर हमसे कोई क्वेश्चन पूछ ले, सर बताओ आयोटा की पावर 27 प्लस 1 अपान आयोटा की पावर 37 और इसकी होल पावर 103, सर इसके बारे में क्या ख्याल है?
जो भी ख्याल होंगे उसको बयां करिए सर, और इसको सॉल्व करके दिखाइए। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखो आयोटा की पावर 27, ये क्या होगा, ये आयोटा की पावर 3 है प्लस 1 अपान आयोटा की पावर 37, ये क्या है, आयोटा है, क्योंकि 37 में 4 से डिवाइड कराओगे रिमाइंडर 1 बचेगा, 1 बचेगा, हाँ सर 103। आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और यहां पर आयोटा आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और ये 103 हो जाएगा। यहां पर से वैल्यू आएगी माइनस आयोटा और ये माइनस आयोटा की पावर 103, -2 की पावर 103 इंटू आयोटा की पावर 103 चेक करो। और अगर मैं एक बात बताऊं आपको, और वो बात ये है कि अगर 4 से डिवाइड कराओगे तो 4 2 जा 8 और 3 रिमाइंडर बचेगा, और अगर 3 रिमाइंडर बचेगा तो -2 की पावर 103 और 2 यहां पर आयोटा की पावर 3, और इसकी जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी -2 की पावर 103, पावर निगेटिव ऑड है तो निगेटिव निगेटिव ही रहेगा, और आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, इस तरह से माइनस माइनस प्लस हुआ और हमको मिल गया 2 की पावर 103। ओ माय गॉड, चेक करो। और अगर चेक कर लियो तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट, नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। अगर ये बातें समझ में तो सर एक बात बताओ, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है सर, इधर आओ, कॉम्प्लेक्स, इधर कॉम्प्लेक्स भूल गए सर, कॉम्प्लेक्स बताओ। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में हम चर्चा करेंगे, क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसको आप लोग काल्पनिक संख्या कहते हो, वो सम्मिश्र संख्या बोलते हो, हिंदी में क्या बोलते हैं अपन लोग, सम्मिश्र संख्या, चेक कर लेना, सम्मिश्र संख्या। ये जो सम्मिश्र संख्या, क्या ये लिख जा रहा है बोर्ड, तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसी बेरुखी दिखा रहे बोर्ड। कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो कॉम्प्लेक्स नंबर बेटा क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, वास्तविक और काल्पनिक भागों का जो समायोजन है, मतलब कॉम्बिनेशन, वो क्या कहलाता है, सम्मिश्र संख्या कहलाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। इसका मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। If we are representing the real number and complex number together, sorry, complex कह रहा है, if we are representing the real number and imaginary number together, then it is called a complex number। और एक ज्ञान की बात बताऊं, धरती पर जितने भी नंबर हैं, कुछ हायर क्लासेस वाले नंबर्स को छोड़कर सभी क्या हैं, कॉम्प्लेक्स हैं। अभी तुम्हारे स्टैंडर्ड तक में सब कॉम्प्लेक्स है। मतलब सर 2b कॉम्प्लेक्स है, बिल्कुल कॉम्प्लेक्स है। वी कैन ऑल्सो राइट दिस एज दिस, ओ माई गॉड, लिख सकते हैं। इसका मतलब सर रियल नंबर से भी बड़ा नंबर होता है धरती पे, बिल्कुल होता है। और सर अपन लोग उस नंबर को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। मतलब कि पापा है, पापा है, पापा किसका, रियल नंबर का। मतलब रियल नंबर से भी बड़ा नंबर धरती पे पाया गया, और वो कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। अब ध्यान से समझना, अगर z बराबर a प्लस आयोटा b लिखा है तो ये कॉम्प्लेक्स है, और यहां पर जो जेड ए है वो रियल पार्ट है। क्या है बेटा, रियल पार्ट। ये जो है जेड जो ए है वो है रियल पार्ट। इसको हम लोग कहेंगे रियल पार्ट। इनको हम ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर तुम्हें कहीं ऐसा लिखा हुआ मिल जाए, या तो रियल पार्ट लिखा हो या फिर रियल पार्ट ऑफ जेड लिखा हो, दो में से कुछ भी लिखा हो, या हिंदी में वास्तविक भाग, हिंदी में बोलते हैं इसको अपन लोग वास्तविक भाग। अगर ऐसा कुछ लिखा हो वास्तविक भाग टाइप का, तो समझ जाना कि ये क्या है, वास्तविक भाग टाइप का लिखा होगा तो समझ जाना कि ये ए है। और ये जो बी है इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट, इमेजिनरी पार्ट।
अगर ये इमेजिनरी पार्ट है सर, इसको काल्पनिक भाग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक भाग। और इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते, इमेजिनरी ब्रैकेट में z इक्वल टू बी करो, और भावनाओं में बहकर इमेजिनरी पार्ट को या काल्पनिक भाग को तुम लोग आई भी ना बता देना, आई नहीं आएगा, उसके साथ अकेला बी आएगा। इमेजिनरी पार्ट क्या है? बी है सर। इतनी बात समझ में आई? हाँ सर, इतनी बात तो समझ में आई सर। अगर इतनी बात अगर समझ में आई, एक इमेजिनरी पार्ट है, एक रियल पार्ट है। और देखो अगर मैं कहूं, ये थोड़ा सा नोट कर लेना, ये बहुत ज्ञान की बात बता रहा हूं। इफ, यदि हिंदी में यदि, अंग्रेजी में इफ, यदि या इफ इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए, ध्यान से देखना, अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाए मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर का काल्पनिक भाग क्या हो जाए? 0 हो जाए। ये ऐसे ऐसे काल्पनिक भाग 0, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग प्योरली रियल बोलते हैं, पूर्णतया शुद्ध बोलते हैं, शुद्ध वास्तविक। इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू 0, तब सम्मिश्र संख्या पूर्णतः वास्तविक संख्या होगी, वास्तविक संख्या होगी। ओ माय गॉड, ये ज्ञान की बात है। मतलब अगर हमसे कोई कह दे कि सर सम्मिश्र संख्या पूर्णतः वास्तविक संख्या है, समझ जाना इमेजिनरी पार्ट 0 है, मतलब अंग्रेजी में क्या होएगा? प्योरली रियल। बात समझ में? दूसरी ज्ञान की बात, नोट नंबर 2, ये जो दूसरी ज्ञान की बात है उसको, इफ अर्थात यदि, इफ अर्थात यदि रियल पार्ट क्या हो जाए? कॉम्प्लेक्स का 0 हो जाए। कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट अगर 0 हो जाए, कॉम्प्लेक्स का रियल पार्ट अगर 0 हो जाए, तो ऐसी स्थिति में हम लोग कहेंगे प्योरली इमेजिनरी। क्या बोलेंगे? प्योरली इमेजिनरी, मतलब पूर्णतः काल्पनिक हो जाएगी। क्या, कैसा हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर? पूर्णतः काल्पनिक संख्या हो जाएगी। बात समझ में आ रही? प्योरली इमेजिनरी पूर्णतः काल्पनिक संख्या हो जाएगी। अगर इतनी सी बात समझ में आ गई है बेटा, तो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। नाउ वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट वन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो विद इन ए सेकेंड, फिर हम लोग आगे चलते हैं। ये बहुत ही कुछ ज्ञान की बातें हुई हैं, इसको देखो। एक बात, अगर मैं एक बात कहूं, अगर मैं कहूं Z1 बराबर योग, देखो सम्मिश्र संख्या का योग, सम्मिश्र संख्या का योग, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कह रहा हूं? एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ूं तो क्या होगा? अगर कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 इक्वल टू कहूं A1 प्लस आयोटा B1, और दूसरा क्या कहूं Z2, ये क्या है? A2 प्लस आयोटा B2। और अगर मुझे Z1 प्लस Z2 जोड़ना होता तो मैं क्या करता? A1 प्लस A2 और आयोटा कॉमन ले लेता और लिखता B1 प्लस B2। ओ माय गॉड, करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ा हूं और रियल को रियल से जोड़ा हूं, काल्पनिक भाग को काल्पनिक से जोड़ा हूं और वास्तविक भाग को वास्तविक से जोड़ा। अगर घटाना होता सर तब, अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा होता तो भी यही करता। ये वास्तविक से वास्तविक को घटाता, काल्पनिक से काल्पनिक से, रियल से रियल को, इमेजिनरी से इमेजिनरी। इतनी बात समझ में आ रही है तो इसका भी नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट।
और अगर गुणा करना होता सम्मिश्र संख्या का गुणा, सम्मिश्र संख्या का गुणा मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर Z1 इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है और Z2 इक्वल टू A2 प्लस आयोटा B2 है, तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई A प्लस A1 B1। मल्टीप्लाई करो, अगर मल्टीप्लाई करा तो A1 का मल्टीप्लाई A2 में A1 A2, A1 का मल्टीप्लाई आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2, आयोटा आयोटा का स्क्वायर B1 B2। एक बात बताओ, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, ये A1 A2 है, आयोटा का स्क्वायर माइनस हो जाएगा माइनस B1 B2, आयोटा यहां से कॉमन ले लो, ये हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1। ओहो सर, ये क्या आ जाएगा, Z1 इंटू Z2। ये बात समझ में आई कि नहीं? जल्दी से, अगर इतनी सी बात तुम्हें समझ में आ गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो विथ इन अ सेकेंड। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। ये दो छोटी सी बात। अच्छा, सम्मिश्र संख्या का भाग बताओ सर। इधर इधर सर, हेलो सर, हेलो इधर। इसका सर भाग बताओ, भाग। डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर मैं Z1 इंटू Z2 करूं, Z1 अपान Z2 करूं, Z1 A प्लस आयोटा B1 और ये A2 प्लस आयोटा B2। आयोटा सर कभी डिनोमिनेटर पर नहीं होता तो क्या करोगे, उसका कैसे ऊपर लाओ, इधर इधर इसके निगेटिव से मल्टीप्लाई कर, A2 माइनस आयोटा B2, A2 माइनस आयोटा B2, दोनों का मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या होगा, डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, A2 का स्क्वायर माइनस आयोटा B2 का स्क्वायर, साथ में A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा B1 A2 माइनस आयोटा स्क्वायर B1 B2। ध्यान से देखना, A1 A2 आयोटा स्क्वायर माइनस 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 प्लस प्लस B1 B2। यहां माइनस आयोटा कॉमन ले लोगे तो आएगा A1 A2 प्लस A2 B1 डिनोमिनेटर पर। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार तुम लोग। यहां पर A2 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर माइनस माइनस प्लस B2 का स्क्वायर। ओ माय गॉड, चेक करो, ये Z1 अपान Z2 की वैल्यू है। ये बात समझ में आई कि नहीं? इतनी सी बात तुम्हें समझ में आई कि नहीं, पल्ले पड़ी कि नहीं? देख रहे यार कैसे मल्टीप्लाई करा है? हाँ सर, देख तो लिए। ये सम्मिश्र संख्या का योग था, इसी पे घटाना भी बताया हमने, सम्मिश्र संख्या का गुणा भी बताया हमने, सम्मिश्र संख्या का भाग भी बताया। ये इतनी सी बातें तुम्हें बताई, और अभी थोड़ी सी कुछ अच्छी सी ज्ञान की बातें अभी बची हुई। पर एक बात बताओ, उससे पहले अगर मैं 2 प्लस 3 आयोटा Z1 इक्वल टू और Z2 इक्वल टू मैं कहूं 1 प्लस आयोटा, तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा, Z1 इंटू Z2। जल्दी से चेक करो, मल्टीप्लाई करा दो। 2 1 जा 2 और 2 1 जा आयोटा, 2 1 जा 2, 2 आयोटा
3 1 जा 3 आयोटा और प्लस 3 आयोटा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 3। ध्यान से 2 आयोटा और 3 आयोटा मिल, क्या बोर्ड तुमको क्या हो गया, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 आयोटा, ये आ जाएगा -1 प्लस 5 आयोटा। -1 प्लस 5। ये बात समझ में आई कि नहीं? कैलकुलेशन चेक करो, ये गायब हो रहा है बोर्ड में, पता नहीं कहां प्लस लग जाए कहां माइनस लग जाए, कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये गायब हो रहा है बोर्ड में। ये बात सबको समझ में आई कि नहीं? 2 + 3 आयोटा, ये मल्टीप्लिकेशन। चलो नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दैट। आज के लिए इतना ही बेटा, इसको नोट करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर, इसके बाद वाला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है लेक्चर, तो जरूर मिले नेक्स्ट लेक्चर पे। तब तक के लिए बाय बाय टाटा। सभी लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करें और मजे करें। इसकी नोट्स जरूर बना लें।